देखिए, एक शेर को हराने के लिए जंगल के छोटे मोटे गीदड़ आपस में मिल जाते हैं, संयोजन कर लेते हैं कि हम शेर को हराएंगे, तो शेर को हरा नहीं सकते हैं। शेर ही जंगल का राजा है और यहाँ का राजा योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, बसपा से बीजेपी में आए, अब बीजेपी से फिर छोड़ के सपा में जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों भागते रहते हैं वो? देखिए, ये लोग जैसे मौसम आता है ना, अवसर वाले नेता थे। जब इनको लगा कि बीजेपी का लहर था, आ गए। अब इनको क्या है, यहाँ बीजेपी में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये है तो उसी पार्टी से आए थे जहाँ से माफियागिरी, जमीन कब्जा करना, ये सब चलता था। अब जब ये भाजपा में आए तो भाजपा इसलिए लिया कि विचारधारा के साथ जुड़े थे भाजपा के सब। लेकिन क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ करना शुरू किया। जमीन उमीन, अभी बीच में कुछ मैटर आया था जिसमें बाबा ने इनको बहुत डांटा और जमीन उसको हटवाया जिसका कब्जा किया था। तो इनका यहाँ चल नहीं पा रहा था। तो होता क्या है, जब बाबा के साथ जो काम करेगा या तो ईमानदारी के साथ रहे या तो उसको भगना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इनको छोड़ना कब था, अगर ये पहले छोड़ दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहा होता, 10-5 सीट ज़्यादा बढ़ जाती। ये हुआ कि सही टाइम पे चले गए तो अच्छी, जो गंदगियाँ है बीजेपी में थी वो चली गई, अच्छी बात है ना। मैं वही बीजेपी माइंड आदमी नहीं हूँ, मैं भी अमेठी का रहने वाला हूँ। कई बार कांग्रेस को वोट दिया, सपा को भी वोट दिया, लेकिन जो सही चीज़ है वो बोलने में कोई दिक्कत हमें नहीं है। हमने सपा को भी जिताया पिछले बार 2012 में। हमसे उम्मीद थी कि चलो ये अच्छा काम करेंगे। आने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, किडनैपिंग शुरू कर दिया, कुछ विशेष वर्ग को ज़्यादा काम करने लगे वो लोग, तो फिर वो चले गए। लेकिन जब यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार देखा तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगा, जो बेटर चीज़ लगा, सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया। किसी विशेष जात के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया कि चलो किसी जात के लिए करें, सबके लिए उन्होंने काम किया। अब बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनको आप अच्छी तरीके से, जो भी यहाँ पर सारे लोग जानते हैं कैसे किस टाइप के नेता थे, तो यहाँ पर उनकी चल नहीं पा रही थी। तो अभी क्या, जिस पार्टी में गए हैं वही उनके लिए सही पार्टी थी। वो बहुत सही पार्टी है। वहाँ पर सोच रहे हैं कि सरकार आएगी तो फिर पैसे कमाएंगे, जमीन कब्जा करेंगे, तो वो तो आनी नहीं है। वो सही जगह पर चले गए अभी। आपने बोला कि अवसरवादी, किस टाइप का अवसर, थोड़ा बताइए। वो अवसर क्या है, ये लोग कोई पार्टी विचारधारा के नहीं हैं। इनको लगा, अवसरवादी के साथ साथ ये चाहते कि मेरी चलती भी रहे हर पार्टी में। तो बसपा में काफ़ी दिन तक रहे, फिर भाजपा में आए, फिर ये सपा में गए। आप देखना आने वाले 2-4 साल में ना फिर ये भाजपा की साइड में आना शुरू करेंगे। लेकिन भाजपा इनको, हमको लगता है, अब नहीं लेगी। तो गए क्या, इससे भाजपा को फायदा होगा मौर्य के जाने से? बिल्कुल फायदा होगा सर। ये ऐसे भी भाजपा में 2-4 नेता हैं जो जब भी हैं, जो उनसे क्षेत्र में नुकसान ही मिलता है, उनसे वोट उतना नहीं मिलता, तो जाएंगे तो फायदा ही मिलेगा ना। हाँ सर, ये बताइए कि भाई साहब बोल रहे थे कि वो अलग ही टाइप के इंसान थे। थोड़ा आप यहाँ उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं, थोड़ा बताइए किस टाइप के इंसान थे मौर्य? भाई ये तो घर के दुश्मन निकले, घर ही में थे। आज जब वक्त आया कि उनका साथ दें तो छोड़ के चले गए। ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हुआ। पहले ही जाना चाहिए था तो इनको भी पता चलता, बाबा थोड़ा इनको भी समझ लेते ठीक से, मगर अब ये पहले नहीं गए अपने को बचाने के लिए। हाँ, अब भाई घर से बचाने के लिए मतलब और क्या, कहीं ना कहीं तो करप्ट हैं। ऐसी पार्टी से आए थे, पहले हाथी पे सवार थे, अब देखा कि नहीं बढ़िया कमल खिला हुआ है तो आ गए, उसकी गोद में बैठ गए। अब मलाई खत्म, अब आने के चांस, अब उनको लग रहा है कि नहीं, सपना देख रहे हैं कि भाई सपा आ जाएगी, तो सपना देखने दो, जाने तो, भी फिर आएंगे कुछ दिन बाद वापस, मगर तब बीजेपी शायद, मगर अब राजनीति है, कहा भी नहीं जा सकता वापस ले लें। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव में 2022 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी रिपीट मारेंगे। क्यों सर? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आपने देखी होगी, समाजवाद, जिसमें परिवारवाद चलता रहता है, खाली परिवार भरे रहते हैं। रात को लड़कियां नहीं निकल पाती थी, बलात्कार होते थे, रेप होती थी, छीना झपटी होती थी। आज ये उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तम प्रदेश तब बना है जब यहाँ बहू बेटियाँ सेफ हैं, बहू बेटियाँ रात को निकल सकती हैं, रोजगार हैं, तरह तरह की योजनाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। आपने देखा होगा, सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे मैं अल्पसंख्यक में आता हूँ, ये हमारे भाई हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए भी इतनी सारी योजनाएं उन्होंने निकाल दी है कि जिसकी 2 बेटी होंगी, भाई आप 1 बेटी की फीस माफ करा दे रहे हैं। ये योगी सरकार में हो पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में ही हो सकता था, क्योंकि समाजवाद ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये खाली नचवा सकते हैं। ये महिलाओं को नचवाना जानते हैं। बॉम्बे से महिलाएं बुलाई जाती थी, इन्होंने महिलाओं का बड़ा सदुपयोग किया है। सफाई महोत्सव में भाई ये महिलाओं के इस तरह से साथ हैं। और योगी जी, हमारे महाराज योगी जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, वो दिल से समर्थन करते हैं, तभी आज बहू बेटियां सुरक्षित हैं।
अखिलेश बोल रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज हो रहा है। हाँ, तो ये अखिलेश सुरक्षित नहीं है, ये मान सकता हूँ मैं, क्योंकि वो सफाई बेचारे करा नहीं पा रहे हैं। अब महंगी महंगी बग्गियाँ उनके पिताजी के लिए आ नहीं पा रही हैं, वो बॉम्बे से हीरोइनें नहीं आ पा रही हैं, ना हीरो डांस कर पा रहे हैं, ये वो बेचारे खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, और वो बचेंगे भी नहीं। और ये योगी राज ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं योगी बाबा कि वो दोबारा आते जाएंगे और हम उन्हें लाते जाएंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 2022 में माहौल बदलेगा, उनकी सरकार आएगी। अखिलेश यादव ने जब राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया था, तब उन्होंने बोला था अरे अब तो हाथ और साइकिल दोनों साथ में चलेंगी। क्या हुआ? साइकिल भी पंचर हो गई और हाथ भी बेचारा कट के गिर गया। ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, एक शेर को हराने के लिए जंगल के छोटे मोटे गीदड़ आपस में मिल जाते हैं, संयोजन कर लेते हैं कि हम शेर को हराएंगे, तो शेर को हरा नहीं सकते हैं। शेर ही जंगल का राजा है, और यहाँ का राजा योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी। और गीदड़ कौन है? गीदड़ यही लोग हैं, कांग्रेस वाले, सपा वाले गीदड़ हैं। और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल उनसे भय नहीं है। मैं योगी राज में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ। आज मैं योगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, जो उत्तम प्रदेश बन चुका है, और मुझे इनसे कोई भय नहीं है। आप सपा वाले हो, आप कांग्रेस वाले हो, संविधान ने मेरे को हक दिया है, और इस हक से जीना सिखाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अखिलेश सरकार में आपको हक नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा हुआ है, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ पे कट्टे लहराए करते थे, लड़कियाँ छिड़ी जाती थी, और वहाँ पे सब एकदम भय से जीते थे। आज की तारीख में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक कट्टा निकाल के लहरा दे। आपने देखा होगा, एक बाबा ने पत्थर उठाया था, उसका घर बिक गया, तो सबके पत्थर यूं नीचे गिर चुके हैं। अब कोई सर उठाने की बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मयंक शुक्ला। मयंक जी, ये बताइए, क्या सर के बात से आप वाकिफ रखते हैं? 100% बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर जी। माफिया राज, गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका, सुशासन चल रहा है बाबा का, बिल्कुल 100%। अखिलेश बोल रहे हैं कुशासन चल रहा है। अरे अखिलेश को बोलने तो, उनको बोलने से क्या होता? अखिलेश के बोलने से क्या होता है? उनके उसमें कौन सा वो बह रही थी, गंगा बह रही थी इतनी अच्छी। आजम खान काहे में फिर जेल में बंद हैं? अगर अच्छा किए थे तो वो जेल में काहे बंद हैं? अरे गुंडा माफिया की पार्टी है पूरी। अखिलेश बोल रहे हैं कि योगी जो बाबा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पहचान के कर रहे हैं कार्यवाही लोगों की। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा के राज में सब लोग समान है, उनकी जितनी योजनाएं हैं सबको समान रूप से मिलती हैं। ऐसा नहीं कि राशन उसको नहीं मिला, केवल एक ही पार्टी किसी को मिलता हो। यहाँ तो बिजली भी देख के दी जाती थी, सैफई में मिलेगी, लखनऊ को नहीं मिलेगी। दिन में आती थी तो रात में नहीं आती थी। अखिलेश भी बोल दिए कि 300 यूनिट फ्री में मिलेगा बिजली अब। अरे तो कम से कम बाबा ने इन पार्टियों को मजबूर तो किया फ्री देने पे। नहीं, आज तक फ्री सरकार कौन सी देती थी? ना कांग्रेस देती थी। और मेन चीज आपको बता दें, 3 मुख्य पार्टियां आप ले लीजिए, बसपा से बसपा, और सा से सपा, का से कांग्रेस। इनका तीनों को मिला दो, पहला शब्द इनके बस का नहीं है। हाँ, बाबा को गिरा पाना इनको बस का नहीं है। हाँ, बाबा सनातन धर्म के लिए 1 नंबर काम किए हैं। हमारे बुजुर्गों ने राम मंदिर गिरते देखा, पहली पीढ़ी है जो बनते देख रहे हैं। जी, महसूस होता है। नहीं, कांवड़ यात्रा पे रोक थी। आप कोई भी, आप हिंदू धर्म का कोई भी रामायण भी अगर कराते थे तो उसके लिए परमिशन लेने जाओ। लाउड स्पीकर पे रोक लगा दी थी इन्होंने। कैसे थे ये अखिलेश? हमको तो शक है भैया, काहे ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं? अरे हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? सिर्फ एक ही धर्म उनके लिए था क्या? अरे अब समझते तो हो कि अब तो टोपी रखना उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल। नहीं तो रखते थे। हाँ, नहीं तो एक जेब में वो टोपी अलग रखते थे। अब नहीं जाते हैं कहीं भी। दुर्गा नवरात्र में नहीं गए होंगे, मगर वो जाते थे अन्य उनके प्रोग्राम में। अच्छा जी। बोल रहे हैं उनके सपने में अब कन्हैया जी आ रहे हैं, कृष्ण भगवान आ रहे हैं, डेली बात करते हैं, बोलते हैं सरकार उनकी बनेगी। अरे तो बनवा दें फिर मथुरा। चमकवा दें। बाबा ने काशी विश्वनाथ कर दिया, अब वो मथुरा बनवा दें, वोट लें हमसे। हाँ, वो तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने को तो कुछ भी बोले, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे 100% झूठ है। आज तक तो नहीं किए वो। जब इनकी मैं आपसे बात करूंगा, आप बोल रहे बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी से सब नेता कहे भाग के जा रहे हैं सपा के पास। कहाँ जी भाग के गए आज? कहाँ भाग के जा रहे हैं? अरे उनको जाना चाहिए, 4-6 दिन पहले चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। 5 साल मलाई खा लिए, अब जा रहे हैं। 5-6 दिन पहले जाते तो उनको भी पता चलता उन्होंने कितना करप्शन किया, तो उजागर हो जाता पब्लिक के सामने। अब क्यों गए? आपको क्या लगता है उनका टिकट कटने वाला था क्या उनका? समझ रहे थे पहले कहीं समाजवादी इत्र के तरीके खुशबू न पहुंच जाए जगह जगह, इसलिए वो जुड़े हुए थे पार्टी से 5 वर्ष तक। अच्छा, आप इत्र की बात कर रहे हैं, जिन इत्र वालों के पास छापा पड़ा था। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के थे। अरे कैसे बीजेपी? चेहरे तो उनके उतरे हैं पूरे खानदान के, और क्या? चेहरे तो उनके सबके उतरे हैं, कैसे वो बीजेपी के हो गए? अब झूठ फैलाने को तो कुछ भी फैलाएं वो। और का, हम तो कानपुर के हैं। और का, नहीं तो एक साइकिल से, मोटरसाइकिल से चलने वाला इंसान कहाँ से इतना पैसा ले आया वो? अच्छा, क्या नाम है आपका? भगवती सिंह। भगवती सिंह जी, ये बताइए क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला? योगी बाबा फिर से आएंगे या फिर अखिलेश आएंगे?
भैया भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्यों आएगी? इसलिए उसने बहुत सहायता किया लोगों की, हाँ, इसलिए हम भी भाजपा पार्टी के अच्छा, हैं। क्या सहायता कर दी आपको, क्या मिल गया? अरे हमको नहीं मिला, बाकी लोग हमारे भाई लोगों को तो मिला। हैं? राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए दे रहा है 2.5 लाख 2.5 2.5 लाख 2,000 2.5 लाख रुपए मिल रहा है भाजपा। हाँ, प्रधानमंत्री सबको दे रहा, जिसके कच्चे मकान थे उसके पक्के हो गए। तो आप भाजपा नहीं जीतेगी तो जीतेगा कौन? अच्छा, और हैं? अच्छा। अब विपक्ष पार्टियां हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गया है। महंगाई देखिए कुछ नहीं, अपने हिसाब से सही चल रहा है। और देखिए गेहूं चावल रिफाइन सब दे रही है, हैं? तो हम उसको वोट देंगे कि हम जाके अखिलेश यादव के वोट देंगे? हैं? ये आप बताइए। हैं? अखिलेश यादव रहे तो 5 साल क्या कर लिया? कुछ कर पाए? चाचा भतीजे लड़ते रहे। हैं? तो बस यही है। अखिलेश को क्या लोग बोलते हैं जातिवाद करते हैं, क्या वाकई में जातिवाद करते हैं क्या? जात तो यादव की है ही है, और यादव पछ लेते हैं थोड़ा बहुत। हैं? तो बीच में हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए। भाई यादव हैं, यादव की जात तो है ही है, और यादव लोग थोड़ा बहुत पछ भी लेते हैं। हैं? इसलिए उनकी सरकार आ नहीं पाएगी। हाँ, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। बीजेपी क्या जातिवाद नहीं करती? नहीं, ये कुछ नहीं। अरे भाई साहब, हाँ, भाई साहब बीजेपी को खाली सुनिए, बीजेपी को खाली 4 लाइन में, आप सब लोग बड़े भाई हैं, खाली एक चीज बता दूं, बीजेपी को 4 लाइन में बता दूंगा। समाजवाद, वो बेचारे एक अच्छे भाइयों को, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम हमारे भाई हैं, भाई से बढ़ के जान है हमारी, लेकिन उन्होंने खाली उनको बरगला के एक गुंडा बना दिया है। और भाजपा में क्या होता है, सुनिए कि गीता का एहतराम भी हो और कुरान पर ईमान भी हो। गीता का एहतराम भी हो और कुरान पर ईमान भी हो, और मंदिर में हो भजन कीर्तन, और गुरुद्वारे में नाम भी हो। और जैसे आसमान में तारों के संग जैसे चांद चमकता है, वैसे इस धरती पर अब रोशन हिंदुस्तान भी हो। और ये है भाजपा, ये सबको लेके चलती है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। उन्होंने, भाजपा वालों ने बता दिया है कि सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं। मैं सरदार बाद में हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। ये शर्मा बाद में है, हिंदुस्तानी पहले है। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। सिंह जी, ये बताइए कि भाई यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं सब बोल रहे हैं बीजेपी सरकार आई, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है जो 5 साल में आदित्य योगी नाथ जी ने जो काम किया है, 6 लेन हाईवे और क्या नाम, जो भी काम किया उन्होंने बड़ा अच्छे ईमानदारी से काम किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए क्राइम नहीं है यूपी में। जो बेसिकली हम लोग जॉब वाले हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जाते थे, रात को वापस आते थे, कहीं गाड़ी छीन लिया जाए, कहीं मोबाइल छीन लिया जाता था। तो ये सरकार में वो चीज़ नहीं है। तो फिर हम लोगों को लिए क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा हम लोगों को मिल रही है, हमको अपनी मेहनत से पैसा कमाना है, तो हमें हर चीज़ जब मिल रही है, मुझे तो सुरक्षा चाहिए, हमारा परिवार सुरक्षित हो, उनको इलाज मिल जाए, तो वो सब चीज़ जब मिल रही है, इससे अच्छा सरकार कौन हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि पहले सुरक्षा नहीं मिलती थी, थोड़ा आप पहले के बारे में बताइए कि क्या आप लोग के साथ में क्या होता था जो बोल रहे सुरक्षा? देखिए क्या होता था, यही इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप पूछेंगे अगल बगल को, कोई 7 बजे 8 बजे अब निकलता था घर से काम करके, वो हाईवे के किनारे कोई मोटरसाइकिल छीन लेता था, मोबाइल छीन लेता था, पर्स छीन लेता था, तो इस तरीके से चलता था। अभी वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। पुलिस बड़ी एक्टिव है, अच्छे से काम कर रही है। अगर 2-4 घटनाएं ऐसी होती भी है तो उस पर गवर्नमेंट पुलिस एक्शन लेती है, सबसे बड़ी बात यह है। और पहले ये सब नहीं होता था सर। सरकार, विधायक सब लोग मिले रहते थे, पुलिस सब मिली रहती थी, सबको थाने में पैसा चाहिए, हर थाने से सरकार को पैसा जाता था। एक थाने से 1-1 करोड़ रुपया सरकार मांगती थी, कहाँ से करेगा? तो लूट-पोट चलती थी। तो बोल रहे हैं कि योगी जी जुमलेबाजी करते हैं, मोदी जुमलेबाजी करते हैं। वो तो दिख रहा है ना कौन जुमलेबाजी कर रहा है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। जैसे अगर अखिलेश यादव कुछ कहते हैं तो वो कहते रहते हैं, उनकी बातें कहाँ तक पहुँच जाती हैं ये मतलब सुनने में ही केवल आता है। लेकिन जो भाजपा सरकार करती है, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो दिखता है। कानपुर में मेट्रो देखिए, 2 साल के अंदर मेट्रो का काम पूरा हुआ, प्रोजेक्ट पूरा हुआ, चालू हो गई 2 सालों के अंदर। बिजली को लेकर के जैसे बोल रहे हैं उनकी शुरुआत वही किए थे, अखिलेश ही किए थे। अरे भैया, मैंने कहा ना, कहने से क्या मतलब होता है। मतलब किसी ने अगर आकर के बोल दिया कि हाँ हमने ये चीज़ खरीद ली है तो हो गया। जो उस चीज़ को लेता है वो जानता है। मतलब अखिलेश यादव का काम है केवल बोलना। एक बार उन्होंने बोल दिया कि हमने ये करा है। अब बिजली अगर फ्री करने की बात कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी बिना कहे कर चुके हैं, बिजली की दरें आधी कर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। वो तो बोल रहे हैं हमने करके दिखा दिया है, लोगों को लैपटॉप मिला, फ़ोन मिला।
नहीं देखिए, लैपटॉप और फ़ोन मिला वो तो एक अलग चीज़ थी, उसको अगर राजनीतिक तौर पे जोड़ा जाए तो वो सबसे मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। और रही बात अगर दोबारा ये लालच दिया जा रहा है तो वो इसलिए दिया जा रहा है बस कि अपनी एक महत्व मतलब दिखाया जा रहा है कि हम भी हैं।